जी, हम कैलकुलेशन पढ़ चल रहे रही हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टडी स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। चैप्टर 5 चल रहा है इस, और चैप्टर 5 में हमारा टॉपिक चल रहा है, हेडिंग चल रहा है फैकल्टीज ड्राइव फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम। डेट हो गई है आज 4 मई 2026। डॉक्टर अमितपाल भाई, जी। तो फैकल्टी ड्राइव फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम में हमारा हेडिंग है कैलकुलेशन चल रहा है। जी। तो लिखते पेज नंबर 215 पे हैं हम। 215 पर मैरियम स्टड कह रही हैं कि द क्लास ऑफ एनिमल्स इन whom are found the greatest degree of calculation, cunning, slyness and deception are those in whom the muscular system dominates the osseous or brain systems, as will be observed in the tiger, the panther, the cat, the rat, the fox, the coon, the opossum and the skunk, etc. एक एक लाइन में इंफॉर्मेशन होती है। कह रही है एनिमल की वो क्लास जाकर के आप देखिए जहां पर जो एनिमल बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के मामले में बहुत आगे हैं, कनिंगनेस के मामले में, धोखा देने के मामले में, और जिन वो हैं जिनके अंदर मस्कुलर सिस्टम ज्यादा डोमिनेट करता है ओसियस और ब्रेन सिस्टम के ऊपर। और आप देख मतलब सकते हो इसको टाइगर में मस्कुलर सिस्टम जो है ओसियस या ब्रेन सिस्टम से ज्यादा धनी है। पैंथर, कैट, रैट, फॉक्स, कून, ओपोसम और स्कंक, SKUNK के स्कंक जो जानवर है इनमें। While in those animals in whom the osseous system is in the ascendancy, as the dog, the horse and the camel, we find little cunning or slyness. रोमित भाई, दूसरी तरफ जिनमें ओसियस सिस्टम अच्छा रहता है, हड्डी मजबूत रहती है, जैसे कुत्ता है, घोड़ा है, ऊंट है, इनमें हम देखेंगे ये एक तो कनिंग कम मिलते हैं और धोखा कपट इन जानवरों में कम रहता है। अमित भाई, बिल्कुल इनका ओसे सिस्टम। मजबूत होता है जिनमें ओसियस सिस्टम जो है वो एसेंडेंसी का मतलब आगे की तरफ मजबूत रहता है, अगर नहीं रहता है। तो ये अब इंसान में ले लेना भाई दोस्त, पैरेलल। बिल्कुल। The latter class possesses a real power of mind and morality as compared with the former, hence can maintain themselves without resort to trickery. ये जो बाद वाली क्लास है, यानी कि जो कैमल, हॉर्स और डॉग की है, इसमें वास्तविक पावर होती है माइंड और मोरालिटी की। किसके कंपैरिजन में? टाइगर, पैंथर, कैट, रैट, फॉक्स, कून, जिनमें मस्कुलर सिस्टम ज्यादा है, उनसे ज्यादा ये माइंड की पावर, मोरल पावर अच्छी रहती है। विदाउट रिसोर्ट टू ट्रिकरी। और ये इनके जो बेसिकली माइंड और मोरालिटी जो अच्छी रहती है, उसमें बिना कोई चालाकी, बिना कोई उसका मैनिपुलेशन का सहारा लिए सीधे रहते हैं। Shy and timid animals also exhibit a large share of calculation of a different sort from that shown by the sly animals. By sly animals, जो शाई होते हैं, जो टिमिड एनिमल्स होते हैं, उनमें भी लार्ज शेयर होता है कैलकुलेशन का, एक अलग प्रकार की, और दिखाई देता है बाई द स्लाई, SLY, स्लाई, शर्मीला लग रहा है। नहीं, सिलीनेस तो वो होता है शायद, ये चालाकी। The deer, the hare and the rabbit are dependent upon their fleetness and extra caution. जो हिरन है, जो हेयर, ये भी हिरन ही है, जो खरगोश है, ये अपनी फुर्ती के रूप में जाने जाते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को लेते हुए। कॉशियसनेस इज वन फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन।
And consciousness in excess is not exhibited either by persons or animals possessed of good moral and intellectual power. ये जो कॉशियसनेस होती है, बहुत ज्यादा जो बंदे कॉशियस होते हैं, जो जानवर बहुत ज्यादा कॉशियस होते हैं, ये भी उनका एक कैलकुलेशन का ही गुण है। बिना कैलकुलेशन के कॉशियस नहीं रह सकता कोई, एक बात। दूसरी बात यह कि कॉशियसनेस जिसमें बहुत ज्यादा हो जाती है अमित भाई, आइदर बाय पर्सन्स और एनिमल, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे जंतु हो, possessed of good moral and intellectual powers. Practice is not exhibited either by persons, जिनमें बहुत ज्यादा कॉशियसनेस नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा मोरल और गुड इंटेलेक्चुअल पावर वाले होते हैं भाई। तो कहते हैं ना कर ना डर। सही बात है। आपके मोरल अच्छे होंगे तो आपको सावधानी क्या लेनी। हाँ भैया, जैसे आप पीछे हो वैसे सामने हो, तो क्या सावधानी लोगे। अगर पीछे मोरल हमारे अच्छे नहीं है तो किसी के सामने जाने से पहले 100 तरह की सावधानी लेनी पड़ती है हमें। बिल्कुल लेनी पड़ेगी जी। इसलिए गुड मोरल वाला और गुड इंटेलेक्चुअल पावर वाला इंसान बहुत ज्यादा कॉशियस नहीं हुआ करता। बिल्कुल। I do not wish to be understood as saying that a good arithmetician cannot be honest or person's reason or possesses reason. Yet I may safely assert that the world has given us many illustrious examples of men who were eminent for rectitude and reason, who were greatly deficient in calculation. अरे मेरा ये कोई इरादा नहीं है, I do not wish to be understood as saying, इस कहने के पीछे इस समझ का मेरा ऐसा वो नहीं है इच्छा कि जो जितने भी अच्छे अरिथमेटिशियन रहे हैं कि वो कैन नॉट बी ऑनेस्ट और possess रीजन के भाई वो ऑनेस्ट नहीं होते या उनमें रीजनिंग नहीं होती। यद्यपि मैं कह रही आई मे सेफली असर्ट दैट द वर्ल्ड हैज गिवन अस मैनी इलस्ट्रियस एग्जांपल। फिर भी मैं सावधानी के तौर पर ये मानती हुई कह सकती हूँ कि जो दुनिया में हमारे सामने बहुत सारे इलस्ट्रियस एग्जांपल हैं ऐसे व्यक्तियों के who were eminent in rectitude and reason, who were greatly deficient in calculation, जो बहुत ज्यादा एमिनेंट तो है रेक्टिट्यूड को लेकर के, रीजनिंग को लेकर के, लेकिन उनके अंदर कैलकुलेशन कम पाई गई। जॉर्ज कोम्बे, हु वाज टैलेंटेड एज ए लॉयर एंड लेक्चरर एंड वाज नोटेड फॉर द इंटीग्रिटी एंड प्यूरिटी ऑफ हिज लाइफ, shared that after 7 years study of arithmetic he could not comprehend the multiplication table। क्या बात है। जॉर्ज कॉम्बे साहब का उन्होंने एग्जाम्पल दिया जिनके अंदर बहुत ज्यादा इंटीग्रिटी प्योरिटी ऑफ लाइफ थी, लेकिन ये देखा गया कि 7 साल की स्टडी के बाद भी अरिथमेटिक की वो नहीं समझ पाए मल्टीप्लिकेशन टेबल को भी, यानी कि उनका मैथमेटिक्स कमजोर था। इन दिस जेंटलमैन द ब्रेन सिस्टम वाज डोमिनेंट। Many eminent astronomers, chemists, and physicists possess both calculative and mathematical ability, but these are first-class minds such as Herschel, Lalande, Pascal, D'Alembert, Proctor, Newton, Lavoisier, D'Alembert, Dalton, Oersted, Count Ramford, Wollaston and numberless others। तो बात ये भाव यहाँ ये कि जो अच्छे कैलकुलेटर रहे जरूरी नहीं है वो अच्छे मैथमेटिशियन रहे हो, जबकि उनके अंदर माइंड बहुत अच्छा काम करता है। इन दीज इंडिविजुअल्स मोस्ट ऑफ द मेंटल पावर्स आर अबव द एवरेज एंड अदर फैकल्टीज आर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड। In such minds, neither calculation, policy, nor craft predominate, for the reason that real power and ability preclude the necessity of substitutes or the compensatory assistance of cunning or craft। भाव यही है कि एक तरफ तो इनके अंदर बहुत ज्यादा माइंड, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद भी
इनमें ना तो कैलकुलेशन, ना पॉलिसी, ना क्राफ्ट, इनमें ये इसकी प्रिडोमिनेशन नहीं था। मतलब कहने का है बिल्कुल। कि इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी ये बहुत हम्म। ज्यादा तिकड़मबाजी नहीं करते थे एक तरह से। हम्म। Calculation or computation is nearly related to order as well as to time, and the local sign of these faculties are grouped in such a contiguity in the face as to show their nearness of relationship and a mutual dependence upon and assistance to each other. हम्म। कैलकुलेशन का, कंप्यूटेशन का, इनके जो रिलेटेड ऑर्डर एज वेल एज टाइम के मामले में कह रहे हैं ये फैकल्टीज ग्रुप में बड़े पास पास रहती हैं, चेहरे पे इनके संकेत, और एक दूसरे को मदद करती हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं ये फैकल्टीज, और इनके चिन्ह जो चेहरे पे हैं। ईच फैकल्टी प्रेजेंट मैनी फेसेस, not only are these differences distributed singly among many individuals, but several forms of the same trait are often observed in the same character. Most faculties appear to have a range of action of considerable compass. Thus, calculation ranges in man and animals all the way from the useful condition of numerical computation. यानी कि भिन्न भिन्न मात्रा में ये क्वालिटी रहती है कैलकुलेशन की, थ्रू द वेरियस ग्रेड्स ऑफ पॉलिसी। उनको देख सकते हो कि वेरियस ग्रेड्स ऑफ पॉलिसी होती है अलग अलग बंदे की। ब्रैकेट में कह रहे हैं विच इज आल्सो ए मोस्ट यूजफुल एंड नेसेसरी ट्रेट बीइंग नियरली अलाइड टू टैक्ट। ब्रैकेट से बात करें, डाउन टू कॉशियसनेस, कनिंग, डिसेप्शन, ट्रिकरी, स्लाइनेस, शाइनेस एंड टिमिडिटी। और ये जो फिर बात यही है कि जैसे जितनी ज्यादा कंप्यूटेशन, न्यूमेरिकल, जितना इस ग्रेड में पॉलिसी मिलती हैं, और फिर इसी तरह कह रहे हैं डाउन टू, फिर ये जाती है नीचे, कॉशियसनेस, कनिंगनेस, डिसेप्शन, ट्रिकरी, स्लाइनेस, शाइनेस और टिमिडिटी उनमें कम होती जाती है, जो जितने ज्यादा अच्छे मैथमेटिकल होते हैं, जैसे कंप्यूटेशन में चले जाते हैं। वी कैन नॉट इम्प्यूट कनिंग और deception to an individual simply from his possession of fine arithmetical ability. Yet he may, and almost always does, possess in combination a good share of worldly policy and tact. यानी कि हम जो है ना इम्प्यूट नहीं कर सकते कनिंग और डिसेप्शन को किसी इंडिविजुअल की, सामान्यतः ये बात मान के कि भाई वो बहुत ही फाइन अरिथमेटिकल एबिलिटी वाला है, तो बिल्कुल। वो कनिंग नहीं हो सकता या डिसेप्शन नहीं हो सकता। यद्यपि ऑलमोस्ट ऑलवेज डज, हमेशा ये देखा गया, ये होता है कि ये कॉम्बिनेशन होता गुड शेयर ऑफ वर्ल्डली पॉलिसी और टैक्ट के साथ। द स्किल्ड फिजियोग्नोमिस्ट कैन डिसाइड विच ऑफ दीज फॉर्म्स ईच पर्सन पजेसेस। तो लबोलबाब ये है कि हर आदमी में हर एक गुण होते हैं, और किसी में कौन सा ज्यादा, किसी में कौन सा ज्यादा। जो बहुत ज्यादा मैथमेटिशियन है जरूरी नहीं है वो कनिंग ना हो, और जो जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बंदा है वो जरूरी नहीं है कि वो कनिंग ही हो। ये डिग्री होती बिल्कुल। है सब में अलग अलग। एक बहुत बिल्कुल। स्किलफुल फिजियोनोमिस्ट जो है वो डिसाइड कर सकता है, या उसे करना चाहिए। फॉर्म ईच पर्सन पजेसेस, जिसमें जितनी जो चीजें हैं उसके हिसाब से ही उनका आकलन करे। एक अच्छा फिजियोग्नोमिस्ट वो होता है। बिल्कुल जी, साथ बिल्कुल। में बाद में ये कह दी इन्होंने, पहले इन्होंने बिल्कुल। बताया कि कौन सी क्वालिटी क्या होती है, फिर ये है कि जरूरी नहीं है कि एक आदमी में एक चीज है तो दूसरी ना हो। वो फिर डिग्री पे मात्रा, डिग्री है कि भाई बहुत अच्छा मैथमेटिशियन कम कॉशियस हो सकता है, कम कनिंग हो सकता है। एक बहुत अच्छा कैलकुलेटिव बंदा जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा कनिंग हो, मोरल फुल भी हो सकता है बिल्कुल। थोड़ा बहुत, है ना भाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यहीं रुकेंगे दोस्त। हाँ राम जी राम। भैया, राम राम। राम।